हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आरडीजीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हम जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? जी हाँ, आपकी ऑप्शन में से किस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है? हमारे ऑप्शंस हैं अंडमान निकोबार, दमन दीव, चंडीगढ़ या फिर पुदुचेरी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी। क्या आप जानते हैं कि पुदुचेरी की उपराज्यपाल कौन है, जिसका मतलब हुआ वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो हो जाती है हमारी किरण बेदी, जो हमारी देश की पहली महिला आईपीएस भी रही हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है? जी हाँ, कौन कौन से इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति आपातकाल, राज्य आपातकाल या फिर फाइनेंशियल आपातकाल, जिसे हम जानते हैं वित्तीय आपातकाल के नाम से भी। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में आता है नेशनल इमरजेंसी, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 356 में है राज्य आपातकाल और 360 में आता है फाइनेंशियल आपातकाल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगाया गया है और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगाया गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा कोकोनट या फिर नारियल उत्पादन किया जाता है। ये पड़ता है हमारे इंडिया के साउथ में। तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई। यहाँ के सीएम हो जाते हैं के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हो जाते हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो क्या आप जानते हैं तमिलनाडु में हाई कोर्ट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु के हाई कोर्ट का नाम हो जाता है मद्रास हाई कोर्ट, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद देश का दूसरा पुराना हाई कोर्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? जी हाँ, किसको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? बिपिन चंद्र पाल, सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन। सूर्यसेन का जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। आइए जान लेते हैं मास्टर दा यानी कि सूर्यसेन जी के बारे में। सूर्यसेन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे और इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसे हम आईआरए के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व भी किया था। पेशे से ये शिक्षक थे और शिक्षक होने के नाते लोग इन्हें प्यार से मास्टर दा कहकर संबोधित करते थे। अंग्रेजों द्वारा इनको पकड़ने के बाद बुरी तरह से यातनाएं दी गईं और मारने के बाद उनका शव समुद्र में बहा दिया गया था। अंग्रेजों ने मेदिनीपुर जेल में इनको फांसी दी थी। तो आगे आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? हमारे ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो विधानसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो हो जाती है हमारी 25 वर्ष। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? हमारे ऑप्शंस हैं मीटर, केल्विन, पास्कल या फिर न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। मीटर इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, केल्विन इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड न्यूटन इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? जी हाँ, पहली बायोग्राफी कौन सी है भारतीय महिला की? हमारे ऑप्शन सिटी ऑफ टू गेटवेज, अमर जीवन, बियॉन्ड द जंगल या फिर बिकमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमर जीवन। बिकमिंग जो लिखी है ये है बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा ने। क्वेश्चन में पूछा गया है पीसीएस के कि बिकमिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिकमिंग लिखी गई थी मिशेल ओबामा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस देश के आर्टिफिशियल सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? हमारे ऑप्शन हैं नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर जापान। तो इसका सही आंसर हो जाता है दक्षिण कोरिया, जिसे हम जानते हैं साउथ कोरिया के नाम से भी। तो आइए वर्ल्ड मैप में दक्षिण कोरिया की लोकेशन देख लेते हैं। ये जो आप रेड स्पॉट देख रहे हैं ये है हमारा साउथ कोरिया और चाइना और जापान के बीच में पड़ता है साउथ कोरिया।
पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि साउथ कोरिया और चाइना के बीच के सी को किस नाम से जानते हैं। तो इसके बीच में जो सी पड़ता है उसको हम जानते हैं येलो सी के नाम से। पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला सूर्य का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और के स्टार का 100 मिलियन सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाती है सियोल, यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जाई इन और यहाँ की करेंसी हो जाती है कोरियन रिपब्लिक वोन। क्वेश्चन नंबर 9, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। जी हाँ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ माइकोराइजा इज बिटवीन एल्गी एंड प्लांट्स, एल्गी एंड फंगी, फंगी एंड प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगी। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा फंगी एंड प्लांट्स। फंगी को हम हिंदी में कवक के नाम से भी जानते हैं। माइकोराइजा में माइको शब्द का अर्थ ही होता है कवक, जिसे हम फंगी के नाम से भी जानते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। आप सभी यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं प्लांट्स और रूट की। तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन हमारा रूट होता है, जिसे हम माइकोराइजा के नाम से भी जानते हैं। और माइकोराइजा का फंक्शन होता है मिनरल्स और न्यूट्रिशन को ऊपर की तरफ लेके जाना। तो चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर? हमारे ऑप्शन बाराकर नदी, इंद्रावती नदी, जमुनिया नदी या फिर बारकी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी। यह नदी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। इसको और अच्छे से जान लेते हैं हम अपने इंडिया के मैप में, जिससे कि ये क्वेश्चन हमको हमेशा के लिए अच्छे से याद रहे कि हमारी नदी कहाँ बहती है और कहाँ नहीं बहती है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से ये देखिए हमारी गंगा नदी निकल कर आती है और बंगाल के बाद बांग्लादेश में ये चली जाती है। यहीं से एक नदी निकलती है हुगली नदी, और छोटा नागपुर के पठार से ये निकल रही है हमारी दामोदर नदी, जो कि हुगली में जाके मिल जाती है। इसी की सहायक नदी है बराकर और जमुनिया नदी। तो इंद्रावती नदी हमारी यहाँ पे नहीं है। इंद्रावती नदी हमारी निकलती है छत्तीसगढ़ से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैप में। तो दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं इरावदी नदी हमारी कहाँ बहती है? तो इरावदी नदी बहती है हमारी म्यांमार के बर्मा शहर में। तो फिर दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से मिलती है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। Thanks for watching RDGS classes. Subscribe to our channel for more education videos. Thank you.